सोनाली ए टू जेड मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बाग ग्लास चेंज कराएं। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कल से बिना मास्क निकलने वालों को होगी जेल। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने सख्ती बढ़ा दी है। शुक्रवार को शहर में व्यापक स्तर पर कार्रवाई होगी। जो बिना मास्क के मिलेंगे उनको अंबेडकर भवन में बनाई गई जेल में रखा जाएगा। यहाँ 3 मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे और जिनको जेल में रखा जाएगा उनको हवा खाने, पंखा, पानी और बैठने की व्यवस्था रहेगी। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत लूसन के बगीचा में फिर हुई बड़ी चोरी। जिले के कैंट थाना क्षेत्र के लूसन बगीचा में एक मकान में अज्ञात चोरों ने सोना, चांदी सहित नकदी चोरी कर वारदात को अंजाम दिया। नीति आयोग के आकांक्षी जिला गुना के प्रभारी आशीष श्रीवास्तव, अपर सचिव भारत सरकार द्वारा गुना भ्रमण के दौरान आज आंगनबाड़ी केंद्र जगनपुर चक, शिशु गृह गुना एवं वन स्टॉप सेंटर गुना का निरीक्षण किया। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 32 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कोरोना ने तोड़ा अब रिकॉर्ड। गुना के हर प्रमुख कॉलोनी में कोरोना की दस्तक। इसी के साथ आंकड़ा 1200 के करीब पहुंच गया है। अभी भी शक्ति नहीं हुई तो बढ़ सकती है गुना में मुश्किलें। कल से बिना मास्क वालों को होगी खुली जेल। गुना शहर में धारा 144 लागू होने पर रैली निकालने पर कर्मचारी संगठनों के 100 लोगों पर हुई FIR दर्ज। सिटी कोतवाली पुलिस ने की FIR दर्ज। सांसद डॉक्टर KP यादव द्वारा आज अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। चुनाव खत्म होने के बाद अब वर्किंग मोड में आने को कहा। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर संविधान दिवस मनाया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा कि संविधान को मूल रूप में लाने वाले इस दुनिया को एक विशाल संविधान देने वाले हैं। ऐसे संविधान निर्माता को सत प्रणाम करते हैं। समस्त ट्रेड यूनियन द्वारा आज केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए किया गया विरोध प्रदर्शन। हालांकि धारा 144 लागू होने के कारण अभी प्रदर्शन, रैली आदि पर प्रतिबंध है। अंबेडकर भवन में बन रही खुली जेल। आज किया गया मरम्मत का कार्य, की गई पानी पीने आदि की व्यवस्था। अंबेडकर भवन में बिना मास्क लगाने वालों के लिए खुली जेल बना दी गई है। आज वहां पर मरम्मत का कार्य किया गया है। मास्क न लगाने वाले लोगों पर कार्यवाही जारी है। आज कोर्ट परिसर के सामने जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कई लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई। आज दिनांक 26 नवंबर को सुबह राजस्थान की तरफ से महाराष्ट्र की ओर मांस के लिए वध करने हेतु क्रूरता पूर्वक गोवंश का परिवहन करने वाले ट्रक को किया जब्त, जिसमें 57 बछड़ों को मुक्त कराया गया। सभी बछड़ों को सुरक्षित भदौरा गौशाला संचालक भार्गव जी के सुपुर्द किया गया। अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश है जारी। किसानों ने दिया आम हड़ताल को समर्थन। नास हनुमान चौराहे आरोन में किया गया विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून लाने के विरोध में और मजदूरों के 44 कानूनों को खत्म कर
4 लेबर कोड लागू करने के विरोध में तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में पूरे देश भर में सभी किसान संगठनों, मजदूर संगठनों और छात्र संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से आम हड़ताल का आह्वान किया गया था। उसको समर्थन देते हुए आज आरोन में भी क्रांतिकारी पार्टी SUCI, किसान खेत मजदूर संगठन तथा संगठन ऑल इंडिया DSO एवं ऑल इंडिया DYO के द्वारा संयुक्त रूप से दास हनुमान चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। टेकरी रोड पर 0.859 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई 3 के विरोध प्रकरण हुआ दर्ज। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर गत दिवस रात्रि में गुना कस्बा अंतर्गत नजूल कॉलोनी स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 834 रकबा 0.859 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को आज बलपूर्वक घटा दिया गया है। प्रशासन की जानकारी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री अंकिता जैन ने बताया कि गुना कस्बा अंतर्गत नजूल कॉलोनी स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 834 रकबा 0.859 हेक्टेयर भूमि पर टेकरी रोड निवासी अमोल सिंह धाकड़, रंजीत सिंह धाकड़ एवं बलवीर सिंह धाकड़ पुत्र रमेश सिंह धाकड़ द्वारा गत दिवस रात्रि में अतिक्रमण कर भूमि पर पोल गाड़कर हथबंदी कर दी गई थी। मुनीश जैन ने गरीब बस्तियों में जाकर बांटे कंबल, साड़ी एवं मिठाई। आरोन नगर परिषद के प्रभारी अध्यक्ष मुनीश जैन ने देवउठनी एकादशी पर अपने जन्मदिवस के अवसर पर गरीब बस्तियों में जाकर कंबल, साड़ी, मिठाई व अन्य सामग्री बांटकर देवउठनी एकादशी व अपने जन्मदिवस को मनाया। हमारे क्षेत्र के ग्राम रामपुर में रात को अचानक ग्राम में मगरमच्छ घुस आया, जिससे ग्रामवासी भयभीत हो गए। लोगों द्वारा वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। टीम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मगरमच्छ को पकड़कर तालाब में छोड़ दिया गया। गुना टोल नाके पर आज सुबह करीब 4 बजे मारुति डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। कैंट 108 एम्बुलेंस गुना मौके पर पहुंची और घायलों का इलाज करते हुए जिला अस्पताल गुना में भर्ती कराया। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ आज 1 दिवसीय हड़ताल पर रहा। अपनी मांगों को लेकर पोस्ट ऑफिस के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। नगरपालिका की टीम घर घर पहुंचकर दे रही बाढ़ वासियों को गीला सूखा कचरा अलग अलग करने की समझाइश। गुना नगरपालिका टीम द्वारा वार्डों में घर घर पहुंचकर समझाइश दी जा रही है कि गीला कचरा कचरे की गाड़ी में अलग डालें, जिससे उसका खाद बनाया जा सके, और सूखा कचरा अलग डालें, जिससे उसका रिसाइकिल हो सके। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को 2019-2020 की आवास राशि नहीं मिली है, जिससे बाहर रहने वाले छात्रों को परेशानी आ रही है, जिसके संबंध में आज पीजी कॉलेज के प्राचार्य को छात्र संगठन NSUI द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। होमगार्ड सैनिकों की आज भी हड़ताल जारी रही। गुना आए सांसद डॉक्टर KP यादव को उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं के निराकरण करवाने हेतु मांग की। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर संविधान दिवस मनाया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा कि संविधान को मूल रूप में लाने वाले इस दुनिया को एक विशाल संविधान देने वाले हैं। ऐसे संविधान निर्माता को सत सत प्रणाम करते हैं। जैसे कि सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 में हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, परंतु 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे संविधान की रचना हुई थी, जिसकी रचना हमारे सबके आदरणीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इसकी रचना की गई थी। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान अगर किसी देश का है तो वो हमारे भारत देश का है। और आज समस्त कांग्रेस परिवार द्वारा आदरणीय परम आदरणीय भारत रत्न अंबेडकर भवन में अंबेडकर जी की प्रतिमा के आगे हम सबने आज माल्यार्पण किया और हम सबने आज कसम खाई कि जब तक कांग्रेस पार्टी है इस संविधान की रक्षा हम लोग करेंगे, मरते दम तक इस देश की रक्षा हम लोग करेंगे। भले ही भारी ताकतें
अभी हमारे देश में तोड़ने में लगी हुई है, संविधान को तोड़ने में लगी हुई है। पर जब तक कांग्रेस पार्टी है, संविधान को अभी हिला नहीं पाएगा कोई। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। समस्त ट्रेड यूनियन द्वारा आज केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए किया गया विरोध प्रदर्शन। हालांकि धारा 144 लागू होने के कारण अभी प्रदर्शन, रैली आदि पर प्रतिबंध है। ये असल में आज हिंदुस्तान की सारी ट्रेड यूनियनों ने ज्वाइंट होकर मोदी सरकार की जो जनविरोधी नीतियां हैं उनकी खिलाफत का फैसला लिया था। और आज हिंदुस्तान के अंदर पूरा तहस नहस कर दिया मजदूर वर्ग ने, मेहनतकश वर्ग ने। एक तरफ किसान ने पूरी दिल्ली को घेर रखा है, वहीं हिंदुस्तान के हर कोने में मेहनतकश और मजदूर वर्ग, किसान वर्ग की एकता बनाकर आज मोदी सरकार को चैलेंज कर दिया है कि मोदी ने जिस तरीके से मजदूरों के सारे कानूनों को, कारपोरेट घरानों के हितों को पूरा करने के लिए जो बदलने का काम किया है, ये मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए, जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा सकती है ये मेहनतकश जनता, तो वो दिल्ली की गद्दी से उतार कर फेंक भी सकती है। ये चैलेंज है। आज ये गुदाम के अंदर भी ट्रेड यूनियन ने मिलकर ये आज रैली का आयोजन किया है। ये रैली अभी सदर बाजार से निकलकर वहाँ जय स्तंभ चौराहे पर सभा होगी, उसके बाद समापन किया जाएगा। अंबेडकर भवन में बन रही खुली जेल, आज किया गया मरम्मत का कार्य, की गई पानी पीने आदि की व्यवस्था। अंबेडकर भवन में बिना मास्क लगाने वालों के लिए खुली जेल बना दी गई है। आज वहां पर मरम्मत का कार्य किया गया है। व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर रखवा दिया है। कुछ पाइपलाइन वगैरह जो चौक थी वो चेक करवा रहे हैं जिससे पानी कोई समस्या ना आए, कोई व्यक्ति आए तो उसके लिए। तो ये मरम्मत भी चल रही है। मरम्मत पे थोड़ा मेंटेनेंस भी चल रहा है, जो भी उसमें जो थोड़ा बहुत काम रह गया था वो भी करवा रहे हैं। मास्क न लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई जारी है। आज कोर्ट परिसर के सामने जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कई लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। और सीजीएम साहब के निर्देशन में, सीजीएम साहब की अगुवाई में बिना मास्क के व्यक्तियों के चालानी कार्रवाई कोर्ट परिसर के अंदर और कोर्ट गेट पर की जा रही है। अभी 20 चालान बन चुके हैं। सीजीएम साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद स्वयं खड़े होकर कार्रवाई करवा रहे हैं और लोगों के लिए समझाइश भी दी जा रही है कि कोविड-19 से बचें और मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। जज साहब का बहुत अच्छा। अभी वो जेल वाली कार्रवाई है क्या, कब तक चालू की जाएगी? 27 तारीख से प्रारंभ होगी। किसानों ने दिया आम हड़ताल को समर्थन। दास हनुमान चौराहे आरोन में किया गया विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून लाने के विरोध में और मजदूरों के 44 कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड लागू करने के विरोध में तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में पूरे देश भर में सभी किसान संगठनों, मजदूर संगठनों और छात्र संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से आम हड़ताल का आह्वान किया गया था। उसको समर्थन देते हुए आज आरोन में भी क्रांतिकारी पार्टी SUCI, किसान खेत मजदूर संगठन तथा संगठन ऑल इंडिया DSO एवं ऑल इंडिया DYO के द्वारा संयुक्त रूप से दास हनुमान चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। 26 नवंबर को पूरे देश भर में किसान विरोधी कानून के खिलाफ में थी। आज राष्ट्र पूरे देश व्यापी आज हड़ताल हो रही है और दिल्ली में आज लाखों लाख किसान आज वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। जो मंडियों को प्राइवेट कंपनी को सौंपने वाली है, जो बिजली एक्ट 2020 है उसको पूर्ण रूप से उसको कंपनी के हवाले करने वाली है। इन तमाम नीतियों को लेकर आज पूरी राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज क्रांतिकारी पार्टी SUCI के तत्वाधान में आज हम लोग कर रहे हैं और हमारी मांग है कि सरकार काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो पूरे देश भर में किसान सपने बैठेगा और अपनी हक की आवाज को उठाएगा। और आज जो 26 तारीख है, जो संविधान के द्वारा हमको अधिकार मिला है, ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ये बात आज तमाम लोग यहाँ पर एकजुट होकर अपनी बात को यहाँ पर दर्शा रहे हैं और दिल्ली में भी इकट्ठा होकर इस बात को प्रूफ दे रहे हैं कि अपनी आवाज को दबाया नहीं जाएगा।
गुना टोल नाके पर आज सुबह करीब 4 बजे मारुति डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। कैंट 108 एम्बुलेंस गुना मौके पर पहुंची और घायलों का इलाज करते हुए जिला अस्पताल गुना में भर्ती कराया। मेरा नाम भगवान दास कोहली। आपका कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं इंदौर से झांसी आ रहा था। अच्छा, इंदौर से झांसी आ रहे थे। पहले ग्वालियर जाना था, हाँ। बहू को लेना था, हाँ। फिर उसको झांसी आना था मेरे को। अच्छा, झांसी जाना। तो आपका ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? अरे वो एक्चुअली क्या है ना, रास्ते में क्या है ना, वो एक गाड़ी आई, उसने ओवरटेक के चक्कर में वो मेरी गाड़ी है ना साइड में घुस गई, वो डिवाइडर। अच्छा अच्छा। और कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, ओवरटेक के चक्कर में? हाँ, ओवरटेक के चक्कर में हुआ है। और आपके साथ कितने जने हैं? मेरा छोटा भाई है जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी, मैं बड़ा भाई हूँ उसका, वही मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। अच्छा, टोटल 5 जने। 5 जने। हाँ। ज्यादा किसी की चोट तो नहीं है? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे पैर में, उसको ज्यादा, मेरे भाई को थोड़ा लग गई ज्यादा। ठीक। और कुछ भी नहीं लग सका। रहने वाले कहाँ के? मैं झांसी की हूँ। झांसी के? झांसी का। अच्छा। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ आज 1 दिवसीय हड़ताल पर रहा। अपनी मांगों को लेकर पोस्ट ऑफिस के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। 12-24-26 का हमारे CAT मिला और DA 2020 से हमारे लिए DA नहीं दिया, तो DA की मांग है। कितने दिवसीय हड़ताल है जी? आज 1 दिन के सांकेतिक हड़ताल की दिवस। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह रघुवंशी, संभागीय सचिव ग्रामीण विकास। मारपीट के केस में झूठा नाम दर्ज कराने पर फरियादी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग को लेकर सौंपा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। विंध्याचल कॉलोनी के रहने वाले प्रवीण किरार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम परवाह में रहने वाले सोम सिंह की पत्नी पुनियाबाई की कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उनके द्वारा थाने में की गई। जिसके बाद उन्होंने प्रवीण किरार यानी फरियादी का नाम रिपोर्ट में लिखवाया, जबकि घटना के समय वह गुना में स्थित थे। गुना में अपने कार्यालय ऑफिस में वह कार्य कर रहे थे। इसकी निष्पक्ष कार्यवाही को लेकर उन्होंने आज एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ये क्या है, गांव में पुनिया भाभी है हमारी, जो कि इनके साथ किसी ने मारपीट की है, जिसमें ये मेरा नाम ले रहे हैं, ये और इनके पति सोम सिंह, जिसमें मुझे कुछ जानकारी नहीं है। मंगलवार की रात को मैं गुना में था और गुना ही रहता हूँ, काम करता हूँ, तो मैं ऑफिस में था 9 बजे के बाद घर चला गया था। कृपया किस तरह का नाम ले रही हैं आप? कि इन्होंने मारपीट की है 12 बजे रात के आके घर पे। तो आप एसपी साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसपी साहब से मेरा अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच की जाए इसमें। एसपी साहब से आप मिले तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि हम जाँच करेंगे। सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा आज अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। चुनाव खत्म होने के बाद अब वर्किंग मोड में आने को कहा। आज मैं यहाँ इसलिए आया था, गुना जैसा कि आपको पता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसकी समीक्षा बैठक थी। तो चूंकि अब इलेक्शन वगैरह निपट गए, अब जो है वर्किंग मोड में आ जाना चाहिए हम लोगों को। तो उसके लिए मैं आया था कि यहाँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो हम क्या बेहतर कर सकते हैं गुना के लिए और क्या हमें करना चाहिए। बीच बीच में कई बार मीटिंग्स तो होती रहती थी, पर आज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिस्टर श्रीवास्तव हैं IAS हैं, उनको यहाँ के लिए अपॉइंट किया है। वो आए थे, उनसे काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हुई, चाइल्ड लेबर के बारे में बात हुई, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ और हम क्या बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम अच्छा खड़ा कर सकते हैं उसके बारे में बात हुई, कोई हम यहाँ लॉजिस्टिक पार्क या फूड पार्क कोई अच्छा लेकर आ सकते हैं क्या, युवाओं को रोज़गार किस तरह से हम दे सकते हैं उसके बारे में बात हुई। तो काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस हुए और एक जो आप लोगों को पता है मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा काफ़ी चला था जी, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। और भोपाल भी हम लोगों की बात भी हुई है भोपाल में, क्योंकि पहले 17 मेडिकल कॉलेज करीब मध्य प्रदेश के लिए सैंक्शन हुए थे, सैंक्शन इन द सेंस कि सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहती थी जी। फिर उसमें से 6 मेडिकल कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे, बाकी सब मना कर दिया था। अभी जो सेकंड सर्वे हुआ उसमें शायद 8 मेडिकल कॉलेज और मिल गए हैं
पर उसमें भी अभी हमारे गुना का नहीं आ पाया था, क्योंकि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी साक्षी मेडिकल कॉलेज है, हमें नए मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्म्स में ये रहता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट हो अथवा शासकीय हो, तो वहाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। पर चूंकि ये साक्षी मेडिकल कॉलेज बंद है, कोर्ट में केस चल रहा है और शायद वो चालू नहीं होगा, तो हम लोग फिर से जो है प्रपोजल बनाकर भेज रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से हमारी बात भी हुई, अभी भी बात हुई अधिकारियों से, तो हम यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजेंगे और स्टेट गवर्नमेंट से हम डिमांड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेंगे, ताकि यहाँ पर हम मेडिकल कॉलेज लेके आ सकें। ऐसे अनेक मुद्दों पे बात हुई है, जैसे धीरे धीरे अब चीज़ें धरातल पे दिखने लगी। नहीं, एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ शहरिया का सर्वे हो रहा है। एक जैसे शहरिया की आग लगा के हत्या कर दी गई थी, ठीक है, उसके लिए भी हमारा डिस्कशन हुआ है। चूँकि बमोरी अभी इलेक्शन था जी, काफ़ी जाना भी हुआ इंटीरियर में मेरा जी, वाकई में काफ़ी काम होना चाहिए, लेकिन एक बहुत अच्छी योजना गवर्नमेंट ने चलाई है, जो 1,000 रुपये हम हर शहरियों को देते हैं, जिससे कि उनको पोषण आहार ठीक से मिल सके, साग सब्जी या उसके लिए। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब तो उसने सारा वो बंद ही कर दिया था। जब से हमारी गवर्नमेंट आई, हमने फिर से वो चालू किया। अब हम एक सर्वे करा रहे हैं हर गांव में और हर परिवार का सर्वे करा रहे हैं, तो उस परिवार में कितने मेंबर हैं। शहरिया जाति यहाँ करीब करीब 1 लाख पॉपुलेशन के आसपास है। हम उसका पूरा सर्वे करा रहे हैं और मेरी इच्छा ये है और सरकार की भी इच्छा है कि हर परिवार की कम से कम 10,000 आय हो, ताकि वो ठीक से रह सकें। अब उस आय के हम कैसे संसाधन जुटा पाएंगे, हम क्या क्या उनके लिए कर सकते हैं। फार्मिंग में कर सकते हैं कि हम डेयरी में कर सकते हैं कि और कोई उनको ऐसा आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे कौन से रोज़गार, क्या उनका स्किल डेवलपमेंट क्या करके उनको इस तरह से कर सकते हैं कि कम से कम उस परिवार की 10,000 तक आए। अच्छा, उस पर हम वर्क कर रहे हैं और करके देखें। सांसद केपी सिंह व्यक्तिगत तौर पे ये कैसा मानते हैं कि अगर दूसरे तहसील में व्यक्ति चुनाव जीतता है और राघोगढ़ और चाचौड़ा पहुंचता है, ये क्या भाजपा का शक्ति प्रदर्शन है? ऐसा शक्ति प्रदर्शन आगे होना चाहिए। देखिए, मैं आज कोई राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आया था। मैं ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए आया था। आप उस पर बात कीजिए। अच्छा, तो ये शहर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को 2019-2020 की आवास राशि नहीं मिली है, जिससे बाहर रहने वाले छात्रों को परेशानी आ रही है, जिसके संबंध में आज पीजी कॉलेज के प्राचार्य को छात्र संगठन NSUI द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। हमने माननीय प्राचार्य महोदय को जो SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों की आवास योजना आती है, आवास योजना की राशि अभी तक नहीं डाली गई है। उस संबंध में NSUI ने आज माननीय प्राचार्य महोदय को अवगत कराया है कि 19-20 की जो स्वीकृत की जाए जल्द से जल्द आवास राशि और वो उनके खातों में डाली जाए। छात्र परेशान है, बहुत दूर दराज से आ रहे हैं विद्यार्थी, और इस वैश्विक महामारी में ज़्यादातर सभी लोग किराए से रह रहे थे, उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, मकान मालिक उनसे किराया मांग रहे हैं। तो हमने माननीय प्राचार्य महोदय से मांग की है जनजाति कल्याण विभाग के लिए जल्द करें हमारा ज्ञापन। नगरपालिका की टीम घर घर पहुंचकर दे रही बाढ़ वासियों को गीला सूखा कचरा अलग अलग करने की समझाइश। गुना नगरपालिका टीम द्वारा वार्डों में घर घर पहुंचकर समझाइश दी जा रही है कि गीला कचरा कचरे की गाड़ी में अलग डालें, जिससे उसका खाद बनाया जा सके, और सूखा कचरा अलग डालें, जिससे उसका रिसाइकिल हो सके। कर्मचारियों ने बताया कि परिषद द्वारा गीला कचरा, जिसमें घर से निकलने वाली खाद्य सामग्री, सब्जी अवशेष आदि के लिए हरा डस्टबिन तथा पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच आदि के लिए नीले रंग के डस्टबिन में रखें, जिससे नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा अलग अलग कचरा एकत्रित कर उसका वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादन कर सकें। हैं जिसके अंतर्गत हम रहवासियों को घर घर जाके वार्ड में जाकर उन्हें समझाते हैं कि गीला सूखा कचरा अलग अलग रखना है। गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और जो वो सूखा कचरा हमें देते हैं उसका रिसाइकल कराया जाता है हमारे जरिए, जहाँ पे हम उसकी होम कंपोस्टिंग के बारे में भी समझाते हैं कि भैया जब आप गीला कचरा नहीं डालते हैं गाड़ी में, तो अगर आपके यहाँ पे बाग बगीचे हैं तो उसकी होम कंपोस्टिंग कीजिए गीले कचरे की और उधर पे यूज़ कीजिए। ठीक है। जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला।
टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट। इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर। सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग। हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बा ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, डाटा केबल 6 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर, मोबाइल खरीदने पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना।
Foodies Cafe Guna. Discover a new level of taste. We are thrilled to announce the grand reopening of our cafeteria. आप लोग यहाँ पे खा रहे हो, यहाँ का टेस्ट और माहौल वगैरह कैसा है, एटमॉस्फेयर? बहुत अच्छा है यहाँ पे, टेस्ट माहौल सब बहुत अच्छा है, सब बैकग्राउंड वगैरह सब बहुत अच्छा है। आई थिंक हमें यहाँ पे आते रहना चाहिए। और कोई सजेशन रेस्टोरेंट के लिए? सजेशन सब बेस्ट है यहाँ पे आने का। सजेशन क्या दें हमें? सब कुछ सबसे शानदार है, टेस्ट परफेक्ट है, सब कुछ एकदम, सब कुछ, इंटीरियर, सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। और सब आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा मुझे आलू टिक्की, बर्गर और मैगी, कोल्ड कॉफ़ी मेरे फ्रेंच फ्राइज, क्रिंकल। ओके, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, आई एम फ्रॉम इंदौर और आप लोगों को तो पता है इंदौर खाने के लिए बहुत फेमस है। तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता था कि इंदौर से अच्छा टेस्ट कहीं का नहीं है, बट फिर मैं गुना आई और मैंने फूडीज़ कैफ़े, सबसे पहले एक पैम्पलेट मिला था मुझे न्यूज़पेपर के साथ, तो मैंने ऑर्डर किया। मुझे लगा पता नहीं गाँव है कैसा टेस्ट होगा, बट लिटरली बता रही हूँ बहुत अच्छा टेस्ट है फूडीज़ कैफ़े का, बहुत अच्छा और वो इंटीरियर वगैरह भी बहुत अच्छा है कैफ़े का, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह बहुत प्यारी आती है, एकदम इंस्टाग्राम पे अपलोड करने लायक, और टेस्ट भी बेस्ट है, क्वालिटी टेस्ट सब बहुत बेस्ट है वहाँ का। आई थिंक सबको जाना चाहिए, जो भी गुना है उन लोग को जाना चाहिए। आप लोग यहाँ फूडीज़ कैफ़े में आए हो, कैसा है आपको यहाँ का टेस्ट, एटमॉस्फेयर वगैरह? बहुत बढ़िया है। ओके, और क्या चीज़ आपको यहाँ पे सबसे अच्छी लगती है? पिछली बार चीज़ नहीं खाई थी, इस बार मतलब नया नया ट्राई कर रहे हैं अभी। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया। ओके, और सर आपको यहाँ सबसे अच्छा क्या लगता है? चीज़ मैगी अभी तक खाई है, वही सबसे अच्छी लगी। ओके, और कोई सजेशन वगैरह, यहाँ का एटमॉस्फेयर आप लोगों के अकॉर्डिंग कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। Made over rolls a taste of North. पता डाबर ऑटो पार्ट्स के पास AB रोड, जयस्तंभ चौराहा, गुना।
अभी कुछ जैसे चेंजिंग के लिए कुछ एडवाइस सर कुछ और ये बताएंगे इंदौर टेस्ट किया होगा और यहाँ पे भी तो गुना के हिसाब से कैसा है बढ़िया है यहाँ पे एंड नई चीज़ आपने लॉन्च की अच्छा है कॉम्बिनेशन। मायरा क्लॉथ स्टोर। मेरी सुन ले हुण एक गल सोहणिया, सिंगापुर ले चल सोहणिया, गोवा घुम घुम बोर मैं हो। सभी कंपनियों के ब्रांडेड कपड़े दीपावली स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। मसले दा कर हल सोहणिया, सुन ले हुण एक गल सोहणिया, सिंगापुर ले चल सोहणिया, गोवा घुम घुम बोर मैं हो गई। कंप्लीट मैन वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, एक्सेसरीज एंड होम एप्लायंसेस, गारमेंट्स। मेरिया डिमांडा नू ना टाल सोहणिया वे मैनू शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया, शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया वे तैनू रोज रोज कहंदी तेरी जान सोहणिया, शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया। इंडियन एंड वेस्टर्न्स फैंसी लेडीज वेयर शॉप, कुर्ती टॉप, इवनिंग गाउन, जीन्स, नाइट सूट, कैप्री, चुन्नी इत्यादि। कोट पैंट, सफारी सूट, पैंट शर्ट व कुर्ते पजामे, सभी प्रकार के ब्रांडेड कपड़े व गर्म कपड़े उपलब्ध। पता है ओवर ब्रिज एवी रोड हनुमान मंदिर के पास गुना। राजदरबार फैमिली रेस्टोरेंट एंड ब्रेकफास्ट कॉर्नर, नाराखेड़ी मंडी गेट के पास, एबी रोड, गुना। नाश्ता, थाली सिस्टम, मिठाइयाँ आदि होम डिलीवरी उपलब्ध। पनीर के स्पेशल समोसे, स्पेशल नाश्ता, किसान भाइयों के लिए उत्तम व्यवस्था। समय सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक। पता है राज दरबार फैमिली रेस्टोरेंट एंड ब्रेकफास्ट कॉर्नर, नाराखेड़ी मंडी गेट के पास, एबी रोड, गुना। तो आपको यहाँ पे कैसा माहौल लगा और टेस्ट? बढ़िया का टेस्ट वगैरह बैठा रहेगा, और भी चीज़ें जो आपने खाई हो, टेस्ट करी हो, बैठ रहेगा सब। ये आपको सब अच्छा है, बढ़िया लगता है यहाँ पे, क्या बोली बढ़िया है यहाँ पे। गुना में कहीं पे भी ऐसी होटल नहीं है जो व्यवस्था किसी ने दी हो। मेरी पूरी फैमिली के लिए ऐसे आता, सुबह 6 बजे नाश्ता बन जाता है यहाँ पे। कोई सी होटल नहीं है गुना में जो 6 बजे बना ले। टेस्ट वगैरह कैसा है? टेस्ट सबसे बेस्ट है। किसी ने नहीं खिलाया यार, काजू पनीर किसने खिला दिया समोसे, मैं पूरे गुना में बता रहा हूँ। सुबह शाम आने का है और जैसे कि टेस्ट भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं दोस्तों को बुलाता हूँ और फ्रेंड, और टेस्ट बढ़िया है इसलिए आता हूँ। सब कहते हैं बढ़िया, चलो, और दोस्त आने लगते हैं। खाने के लिए बढ़िया है, और खाने के लिए टेस्ट वगैरह रेस्टोरेंट में टेस्ट भी बढ़िया वगैरह, पनीर, गुरु कृपा हॉर्टिकल्चर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के छायादार मौसमी फूलों के इंडोर आउटडोर शोभादार पौधे सबसे कम दाम में उपलब्ध हैं।
हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के गमले और पौधों के लिए उपजाऊ काली मिट्टी भी उपलब्ध है। पता है हनुमान टेकरी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 9094435559। बालाजी डेकोर, हाउस ऑफ फुल कंफर्ट्स। ब्रांडेड गद्दों की वैरायटी के लिए हमेशा याद करें हनुमान चौराहा, प्रेम फोटोकॉपी के पास, एवी रोड, गुना। बढ़िया पलंग बेड शीट तो बढ़िया गद्दा क्यों नहीं, गद्दा लें तो बढ़िया ही लें। ब्रांडेड गद्दों व पिलो बेड शीट्स के लिए सर्वोत्तम बालाजी डेकोर, हनुमान चौराहा, PHE ऑफिस के पास, एवी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 9407569469। बेकरी आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हाइजीनिक इक्विपमेंट से तैयार करते हैं डिलीशियस केक्स एंड फूड्स, जो कि आपके किसी भी सेलिब्रेशन को बनाता है पूरी तरह से सेफ
और स्पेशल। डिलीशियस केक्स, डोनट्स, स्नैक्स, कॉफी, पिज्जा, बर्गर जैसे कई डिलीशियस फूड्स का लुत्फ उठाइए। आज ही पिकनिक बेकरी आइए। होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है पिकनिक बेकरी, तेलघनी चौराहा, AB रोड, गुना।